बहन दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर बड़ा अपडेट, यानी अग्निवीरों की संख्या बढ़ेगी। आखिर अग्निवीर कितने होंगे परमानेंट, और अग्निवीर कितना लेकर जाएंगे पैसा, और वह घर जाएंगे तो उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। चारों सवालों के जवाब आपके साथ आज शेयर करूंगा। यानी बड़ी खबर है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि सेना में घटती मैन पावर, यानी सेना के अंदर सिपाही कम है, लेफ्टिनेंट कम है, नायक कम है, हवलदार कम है। यानी जेसीओ जवान, जेसीओ तो हैं, यानी अफसर की पूर्ति हो सकती, लेकिन नीचे काम कौन करेगा। हाँ जी दोस्तों, असली ऑपरेशन कौन करेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा, सारा दारोमदार उन जवानों पर होता है, उन फीतीधारियों पर होता है। और उनकी संख्या लगातार घट रही है। उनकी छुट्टी में समस्या आ रही है, उनके काम में समस्या आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि 1,80,000 सैनिकों की कमी, और वो सैनिक यानी जवान रैंक से हैं, वो सिपाही से हवलदार तक के। आखिर इनकी पूर्ति कैसे होगी। अब कहा जा रहा है कि अग्निवीर की संख्या बढ़ाई जाए, 1,00,000 अग्निवीर और भर्ती किए जाएं। और इसके साथ कहा गया है कि अब अग्निवीर 2026 अक्टूबर नवंबर में पहला बैच पास आउट होगा तो कितने रखे जाएंगे, 50-50% या 25-75 का रेशियो रहेगा। यदि वो 75 जाएंगे तो उन्हें कहां नौकरी मिलेगी और कितना पैसा मिलेगा। तो आइए इन्हीं खबरों के साथ आपके साथ शुरू करते हैं। यानी एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हो सकता है 50,000 से दोगुना कर 1,00,000 करने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की वार्षिक संख्या, यानी एक साल में 1,00,000 अग्निवीरों को भर्ती करने का प्रावधान है, ताकि अधिकारी रैंक के नीचे काम करने वाले, फिजिकली काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि सेना में लगातार एक्सरसाइज, लगातार ऑपरेशन सिंदूर, और लगातार आप समझ सकते हो ऑपरेशनल एक्टिविटीज लेकर के मैन पावर की कमी, सेना इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और ये समस्याएं कोविड के दौरान 2020-21 वहां पर सेना की भर्ती नहीं हुई थी। और जैसा कहा है कि अग्निवीरों पर अब भरोसा जताया जा रहा है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने जो काम किया है, तो उनकी रिकमेंडेशन है जो कमांडिंग अफसरों ने भेजी है, बोला बिल्कुल जबरदस्त भेजी है, वो टेक्निकली और अच्छे से कॉम्पिटेंट हैं। तो इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह विचार नहीं किया जा रहा है कि उनको कितना परमानेंट रखा जाए। यानी 3 साल पहले युवा अधिक चुस्त बल बनाए रखने के लिए शुरू की गई अग्निपथ मॉडल, सेना के लंबे समय से चली आ रही भर्ती प्रणाली में एक बदलाव, यानी एनडीए सरकार ने जून 2022 में यह शुरू की। और इस योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए है। और उनको कहा गया है कि जिसमें 25% को 15 साल के लिए निरंतर सेवा के लिए चुना जाएगा, और 75% यानी वो सिविल में जाएंगे। विरासत बनाम अग्निपथ, सेवा लाभों में अंतर। जैसा आप समझ सकते हो कि परमानेंट एक सैनिक और अग्निवीरों में बहुत बड़ा अंतर है। अग्निवीर की स्कीम को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है हमेशा, और कई अग्निवीरों की शहादत हुई है। उन्हें कई प्रकार के जो संशोधन है वो सेना अपने हिसाब से कर रही है। अब बड़ा सवाल होता है कि यार संख्या तो आप 1,00,000 कर दोगे, लेकिन ये जो जा रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर बात करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कहा जा रहा है कि अग्निवीरों का पहला बैच कब होगा रिटायर्ड, कितना मिलेगा पैसा, जाने कहां कहां कर सकते हैं नौकरी। बड़ा सवाल इसमें कहा गया है कि बिल्कुल दोस्तों 2026 अक्टूबर नवंबर में पहला बैच जाएगा। जैसा कि सेना ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि 25% ही परमानेंट होंगे और 75% को जाना होगा। तो जो 75% जाएंगे, क्या उनको बेरोजगारी का खतरा है, या उनके पास कितना पैसा होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप सुरक्षित हैं, आप फाइनेंशियली सुरक्षित हैं, आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि भारतीय सेना में अग्निवीरों का पहला बैच 2022 में शामिल हुआ था। अक्टूबर नवंबर 2026 में यह पूरा हो जाएगा। उसमें से 25% स्थायी होंगे। उसके बाद अग्निवीर, जैसा हम जानते हैं, लगभग 12.25 रुपए कैश लेकर जाएगा, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसमें उनका पैसा है। जैसा आप समझ सकते हो कि पहले साल उन्हें 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जिसमें से 21,000 रुपए इन हैंड सैलरी थी। बाकी 30% यानी 9,000 रुपए कॉर्पस फंड में चला जाता था, और जिसमें केंद्र सरकार भी इतना ही पैसा देती है। वहीं दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, और चौथे साल 40,000 रुपए हो जाती है। और इन हैंड सैलरी हर साल बढ़ती है, जैसे आपके सामने रखा। और उन्होंने बात कही कि आपका कॉर्पस फंड में जाएगा, सरकार आपको देगी, 12.25 लाख रुपए लेके जाएंगे। अब इसके साथ बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में नौकरी कर सकते हैं, और 10% आरक्षण है। उम्र सीमा फिजिकल टेस्ट में छूट का प्रावधान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड में पुलिस और पीएससी की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को छूट दी जाएगी, और आरक्षण भी दिया जाएगा। मीडिया की रिपोर्ट माने भारतीय सेना अब हर साल 1,00,000 से अधिक पदों को
अग्निवीरों की भर्तियां करने पर प्लान कर रही है, जो अभी 50,000 होती थी। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना कि अग्निवीरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम देश के युवाओं से बिल्कुल आग्रह करते हैं कि एक बार यदि आपको जीवन जीना है और जीवन में कुछ देखना है तो बिल्कुल आप सेना में आइए। धन्यवाद।